स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जियोमेट्री का एक टॉपिक है ट्राइंगल की डेफिनेशन, कंसेप्ट, फिगर, फार्मूलाज और एक एग्जांपल इस तरह से समझाऊंगा कि आपको ट्राइंगल रिलेटेड पूरा टॉपिक जो है वो कम्प्रिहेंसिवली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। ये है इसकी फिगर। ए ट्राइंगल इज ए फिगर with 3 straight lines and 3 interior angle, यानी कि कोई भी ऐसी फिगर जो कि 3 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल हो और ये 3 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज शेप या क्लोज चेन, and it has also 3 interior angles. Such shape या such figure is called triangle. तो ट्राइंगल की 3 लाइनें होती हैं, जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया, एक लाइन ये और तीसरी ये। 3 लाइन सेगमेंट जो है, ये 3 लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे कनेक्ट करके एक क्लोज शेप बना लेते हैं। तो इनके इंटीरियर एंगल भी 3 होते हैं। एक ये हो गया इंटीरियर एंगल, एक ये हो गया और तीसरा यहां पे हो गया इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये तो हो गई ट्राइंगल। ट्राइंगल के 2 फार्मूलाज हैं, जनरल फार्मूलाज। एक तो है एरिया जो है, एरिया का फार्मूला है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, कि 1/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को, और उसके बाद है पैरामीटर। किसी भी शक्ल का या किसी भी फिगर का पैरामीटर बेसिकली ये होता है कि उस फिगर की जितनी लाइन सेगमेंट होती हैं उनकी लेंथ को आपने सम अप कर देना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी सी, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। अब मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। एक फिगर दी हुई है, उसमें हमने बेस वैल्यू मालूम करनी है। इसकी जो हाइपोटेनियस है वो 10 मीटर है, परपेंडिकुलर जो है वो 8 मीटर है, बेस जो है वो अननोन है, बेस पहले ही एक्स डिनोट की गई है। तो बेस मालूम करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं। मैं लिखता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? 10 है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 आ गया, तो 8 स्क्वायर क्या आ गया? 64 आ गया। तो 164 उस साइड पे प्लस का था, इस साइड पे हो जाएगा माइनस का। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, तो 100 में से 64 ये 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6। तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं एरिया कैसे मालूम होगा। तो एरिया मालूम करने के लिए पहला पोर्शन हमारा ये था। अब दूसरे नंबर में मैं आपको एरिया का बारे में बताता हूं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस ज़रब हाइट। तो 1/2 मैं वैसे लिख देता हूं। इसकी बेस वैल्यू क्या है? हमने 6 निकाली है। इसकी हाइट ये है 8, तो 48 अपॉन 224 मीटर। तो इसका जो एरिया आया है ट्राइंगल का वो आया है 24 मीटर। यहां पे यूनिट चूंकि मीटर में है इसलिए आंसर का यूनिट भी मीटर में होगा। ये एरिया मालूम करने का जेनेरिक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है हीरो फार्मूला। मैं लिखता हूं बाय हीरो फार्मूला। तो हीरो फार्मूले से मैं कैलकुलेट करता हूं। तो सबसे पहले S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हीरो फार्मूला जो है ना वो बेसिकली है एरिया इज इक्वल टू, यहां पे अंडर रूट कर दो, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। फार्मूला बेसिकली ना हीरो फार्मूला फॉर एरिया ये है, तो इसमें मैं S कैलकुलेट करना पड़ता है। तो S कैलकुलेट करने का फार्मूला है S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको बी, इसको सी। तो ए के सामने छोटा ए आ गया, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा बी। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 6। बी की क्या निकाली है? 10, वो गिवन थी। सी की वैल्यू क्या है? 8। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पे। ये 24 अपॉन 2, इसका आंसर कितना आ गया? 12।
तो S का आंसर हमारे पास आ गया 12। तो एरिया इज इक्वल टू 12 माइनस ए जो है वो 6 है, इंटू S माइनस बी, S 12, बी कितना है 10, 12 माइनस 10, फिर S माइनस सी 12 माइनस 8, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू, मैं फिर इसको ट्राइंगुलर शेप में लिख लेता हूं, 12 में से 6 गया 6 बचा, 12 में से 10 गया 2 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा। इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 576। जब मैं इसको खत्म करूंगा अंडर रूट को तो मेरे पास आएगा 24 स्क्वायर मीटर, 24 स्क्वायर मीटर। यहां पे भी एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में आएगा, क्योंकि 6 भी मीटर का है, 8 भी मीटर का है, मीटर मीटर ये स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर जो है दोनों पे वेरीफाई कर लेंगे। इस फार्मूले से आंसर पे 24 क्यूबिक मीटर स्क्वायर आया है और इससे भी 24 मीटर स्क्वायर आया है हमारा आंसर। अब हमारे पास एक आइटम रहता है जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है पैरामीटर। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 6, बी की क्या है 10, सी की क्या है 8। इसका आंसर आ गया 24। तो पैरामीटर जो है इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 24। तो इस तरीके से ट्राइंगुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना होता है, पैरामीटर फाइंड आउट करना होता है, और एरिया हीरो फार्मूले से या ट्राइंगल की कोई साइड की लेंथ मिसिंग हो तो उसको पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, उसके जरिए कर सकते हैं। और ये रही उसकी डेफिनेशन और कंसेप्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।